दोस्तों, यदि आपने एक नया घर बनवाया है या आप अपना एक नया दुकान खोले हैं, उसके लिए आप चाहते हैं बिजली का कनेक्शन लेना या अन्य कोई भी काम के लिए, जैसे मिल के लिए आप चाह रहे होंगे लेना या आप कृषि के कार्य के लिए जैसे बोर्डिंग के लिए आप चाह रहे होंगे बिजली का कनेक्शन लेना, तो कैसे बिहार में एक बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक जानकारी बताई जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, कैसे कनेक्शन आपको मिलेंगे, सभी जानकारी अगर आपको समझना है तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं बिहार में कैसे बिजली कनेक्शन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। दोस्तों, बिहार में बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आपको नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वेबसाइट पर आना होगा। जरूरी नहीं है कि आपके जो एरिया है वहां पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ही बिजली का कनेक्शन दे रही होगी। आपके यहाँ ऐसा भी होगा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है वो भी आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन दे रही होगी। तो आपको एक बार पता कर लेना है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो जिनके पास पहले से आपके एरिया में कनेक्शन है उनसे सिर्फ पूछ लीजिएगा कि अपने यहाँ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है बिजली कनेक्शन दे रही है या साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दे रही है। दोनों का अप्लाई करने का सेम प्रोसेस है। दोनों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब जब इनके वेबसाइट पर आएंगे तो यहीं पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू कनेक्शन का। जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा न्यू सर्विस कनेक्शन का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और साउथ बिहार का भी सेम इंटरफेस है। यहाँ पर भी मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको दोनों का देखेंगे सामान्य इंटरफेस है। देखिए, सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देना है, तो मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जो आप चाहते हैं अपने कनेक्शन से रजिस्टर करना। और इन्होंने क्लियर बताया है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल रूप से कहीं विजिट करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप पूरी डिटेल सही से फिल करते हैं तो इसलिए अगर आप घर बैठे चाहते कनेक्शन लेना तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, कहीं आपको विजिट नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, वही नंबर आपके कनेक्शन से जुड़ जाएगा। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट OTP का, जिस पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक OTP भेजा गया होगा, OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। देखिए, अब आपको कनेक्शन का टाइप बताना है कि आपको किस प्रकार का कनेक्शन लेना है। तो देखिए, अलग अलग कनेक्शन आपके काम के अकॉर्डिंग हो सकता है। पहला डोमेस्टिक है। अगर आप एक नया घर बनाए हैं, अपने घर के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप डोमेस्टिक को चुनिएगा। अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई उद्योग किया है, कोई इंडस्ट्री लगाया है जो बड़े पैमाने पर है, वहाँ की बिजली की जो आवश्यकता है आपको बड़े स्तर पर है, तो इंडस्ट्री आप चुनेंगे। अगला है कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब ये है कि अगर कोई लोग दुकान खोले हैं तो वैसे स्थिति में आप कमर्शियल यानी अपने दुकान के लिए कमर्शियल ही आपको अप्लाई करना होगा। हर घर नल, जो अभी नल जल चलता है, उसके लिए आप ले सकते हैं। एक है पब्लिक वाटर वर्क्स। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते कृषि के लिए यहाँ पर कनेक्शन लेना, तो वो इस ऑप्शन को चुनते, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, कृषि के लिए पहले यहाँ पर ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अभी ऑनलाइन जो प्रोसेस है उसको बंद कर दिया गया है। तो अगर आपको प्रॉपर कृषि के लिए अगर कनेक्शन लेना है तो आपको क्या करना होगा, ऑफलाइन प्रक्रिया है। आप अपने जो नज़दीकी डिवीज़न होगा जहाँ से बिजली आपकी आती होगी, या आपके जो भी जेई होगा या बिजली एजेंट जो भी होगा, उनसे आप संपर्क कर जो आप कनेक्शन है कृषि के लिए प्रॉपर ले सकते हैं। बाकी अन्य चीज़ों के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन मेरे ख्याल से ये समझिए कि अभी जो नल जल चलती है पूरे बिहार में उसके लिए दिया गया है। आपको कृषि के लिए यहाँ से अप्लाई नहीं करनी है। अगर मान लीजिए आपको अपने घर के लिए लेना है तो आप डोमेस्टिक चुनें। अगर आप दुकान के लिए लेते हैं तो यहाँ पर कमर्शियल चुनें। अगर आप कोई उद्योग कर रहे हैं तो आप इंडस्ट्री को चुनें। उसके बाद नीचे आना, जो OTP आया होगा उससे आप फिल कर देंगे। यहाँ पर कनेक्शन डिटेल पूछा गया है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन LT मिलेगा, इससे आपको चयन करना है। मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, ईमेल ID है तो आप ईमेल ID दे सकते हैं। अब यहाँ पर एड्रेस डिटेल देनी है, वो लोकेशन आपको बतानी है जहाँ पर आपको सप्लाई चाहिए, बिजली के कनेक्शन चाहिए। तो जो भी आपका हाउस नंबर होगा वो आप बताएंगे, स्ट्रीट बताएंगे, जो भी मोहल्ला होगा, जो भी विलेज होगा, एड्रेस 1 में विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन, सिटी आप बता देंगे, डिस्ट्रिक्ट बता दीजिएगा। बाकी पिन कोड बताना है, ब्लॉक बताना है, पंचायत, विलेज, डिवीज़न, इसके अलावा सब डिवीज़न, सेक्शन बताना है।
अब यहाँ पर टैरिफ पूछा गया है, तो अगर देख लीजिए, अगर आप घर के उपयोग के लिए लेते हैं तो यहाँ पर DS1D आपको दिए गए हैं, इससे आपको चुनना है। अब आपको बताना है फेज, तो फेज आपका या तो आप सिंगल फेज ले सकते हैं या आप 3 फेज ले सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने उपयोग के अकॉर्डिंग यहाँ से आप चयन करेंगे। सिंगल फेज लेते हैं तो लोड आपको पूछा गया कि कितना लोड आपका है, तो घरेलू उपयोग में 1 kV लोड इनफ होता है, आप 1 kV लोड ले सकते हैं। वही अगर कोई कमर्शियल लेते हैं, अपने दुकान के लिए लेते हैं, तो आप यहाँ पर टैरिफ वाले में आपको क्या है कि NDS1D जो ऑप्शन है, इससे आपको चयन करना है। फेज आपको बताना है कि सिंगल फेज या 3 फेज लेना है। बाकी यहाँ पर लोड बताना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। जैसे 1 किलोवाट का आप ले सकते हैं, तो 1 किलोवाट आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये इनके लिए है जो कमर्शियल कनेक्शन अपने दुकान के लिए ले रहे हैं। बाकी घर के लिए DS1D, और यहाँ पर आप लोड जो है 1 किलोवाट आप यहाँ पर बता देंगे। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल अप्लीकेंट का पूछा गया कि जिनके नाम से कनेक्शन ले रहे हैं वो पुरुष है या महिला है, उसकी जानकारी देनी है। उनका जो भी नाम होगा आप नाम लिखेंगे, उनके हस्बैंड का जो भी नाम होगा, अगर महिला है तो, अगर पुरुष है तो उनके फादर का जो नाम होगा आपको देना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है, तो समझ लीजिए ID प्रूफ के लिए अप्लीकेंट का एक डॉक्यूमेंट देना होगा। डॉक्यूमेंट आपका जो होगा ये 500 KB में होगा, PDF फॉर्मेट में आप दे सकते हैं, JPG फॉर्मेट में आपको देना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या ID प्रूफ में लगा सकते हैं, जैसे पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है या वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड आप यहाँ पर चूज करें। आधार कार्ड क्या करें, आगे और पीछे दोनों साइड को अच्छे से स्कैन करें और उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। JPG फॉर्मेट में आप इसे लगा दीजिएगा। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। अब इसमें क्या दे सकते हैं, तो इसमें भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, इतने सारे ऑप्शन हैं। आप जो भी देना चाहते हैं उससे आप यहाँ पर चयन करें। अब जैसे आधार कार्ड अगर चुनते हैं तो आधार का ये जो आगे वाला पेज है उसे यहाँ पर अपलोड करें और पीछे वाला जो पेज है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नीचे आना है, जो भी एप्लीकेंट है यानी जिनके नाम से अप्लाई करते हैं उनका एक पासपोर्ट साइज का फोटो आपको देना है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि अगर मान लीजिए आप अपने घर के लिए कनेक्शन लेते हैं तो वैसे स्थिति में आपके पास लैंड रसीद होगा, मतलब ज़मीन का रसीद होगा, उससे आप लगा दीजिएगा। कोई लोग मान लीजिए अगर अपने दुकान के लिए लेते हैं तो आपके पास हो सकता है वो दुकान आप रेंट पर लिए हैं तो आपके पास तो ज़मीन का रसीद होगा नहीं है। ऑनर अगर रसीद दे देता तो ठीक है, नहीं देता है तो आपका रेंट एग्रीमेंट जो होगा उससे आप यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा, या अदर जो डॉक्यूमेंट होगा वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसको आपको प्रस्तुत करना होगा भाई कि आप दुकान किए हैं, उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपको जो डॉक्यूमेंट है आपको दे देना है। मान लीजिए 2 डॉक्यूमेंट है, किसी के पास एग्रीमेंट भी है तो आप एग्रीमेंट यहाँ दे दीजिए, अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर अटैच कर दीजिए, अन्यथा आप दोनों में सेम डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट आपके पास है तो। उसके बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो कनेक्शन के लिए फॉर्म है और रिक्वेस्ट है वो चला जाता है और आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिल जाता है, इसको आप नोट कर कर रख सकते हैं। देखिए अब इसके बाद होता ये है, आप जिस भी कंपनी से बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ का जो भी नज़दीकी पावर ग्रिड होगा उनके पास ये डाटा चला जाता है। वहाँ का जो भी जेई होगा आपकी डिटेल को वेरीफाई करेगा। डिटेल वेरीफाई होने में 10 से 15 दिन लग जाता है। 10 से 15 दिन में आपके जो एड्रेस दिए गए हैं कनेक्शन के लिए उस एड्रेस पर आकर आपको मीटर लगा दिए जाते हैं। बाकी आप इनका स्टेटस भी देख सकते हैं, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वेबसाइट पर आएंगे, आपको जो रिक्वेस्ट नंबर मिला है उस रिक्वेस्ट नंबर को आप यहाँ पर डालेंगे। अगर 10 से 15 दिन हो जाता कनेक्शन नहीं लगता तो आप देख पाएंगे कि आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं किया गया है, कहाँ तक वेरीफाई हुआ है वो देखने के लिए यहाँ पर डालकर व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपका स्थिति आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है। उसके बाद क्या है कि आपका जो आवेदन है ये प्रमंडल कार्यालय जो होता है बिजली ऑफिस का वहाँ चला गया है। अब आपकी दस्तावेज आपने जो भी दिया है उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी जो भी ड्यूज वेरिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए आपने पहले से भी कनेक्शन हो सकता है लिया होगा, कहीं कोई बकाया तो नहीं है, फिर तकनीकी फिजिबिलिटी आपकी होती है, फिर आपके परिसर पर मीटर स्थापित किया जाता है, फिर मीटर का अप्रूवल दिया जाता है,
फिर आपका जो बिलिंग प्रक्रिया है, मतलब उस दिन से आपका जो बिल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इतने प्रक्रिया होता है। मान लीजिए अगर आपका कहीं भी डॉक्यूमेंट के कारण रिजेक्ट होता है तो आपको यहाँ पर रेड बता देगा कि इस कारण से रिजेक्ट है, तो पुनः आपको दोबारा आवेदन करना होगा सही डॉक्यूमेंट लगाकर। तो इस प्रकार आपको बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है। अगर कोई परेशानी आपको हो रही है या अन्य किसी चीज़ों के लिए अगर आप चाहते हैं बिजली का कनेक्शन लेना, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके रिगार्डिंग मैं डिटेल वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस बताया कि किस प्रकार आप बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपने समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी समझ पाए कि किस प्रकार बिहार में बिजली कनेक्शन के लिए उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना है। धन्यवाद।